नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज जो मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। इसमें कुछ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं जोड़ा है और ये एक हॉरर कहानी भी है, हॉरर स्टोरी भी है। तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा सुन के अगर आप हॉरर स्टोरी देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ और बताती हूँ। एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ और उनके 5 बच्चे। तो होता क्या है, जो हस्बैंड थे उनका जो घर होता है, मतलब जहाँ उनके मम्मी और पापा रहते हैं, वो डेरा गांव होता है जहाँ पर वो रहते हैं। डेरा गांव राजस्थान के अलवर ज़िले के पास में, राजगढ़ के पास एक गांव है डेरा। कहा जाता है कि डेरा गांव के अंदर एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर आज से कई सालों पहले एक बहुत बड़ा तबला रखा हुआ था। तबला होता है मतलब बजाने का, जैसे ढोलक होती है ना, इसी तरीके से तबला होता है। तो बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा था कि उतना बड़ा तबला आज तक किसी ने गांव में देखा भी नहीं था। पहले वो तबला डेली बजा करता था रात को, मतलब 2, ढाई, 3 बजे के आसपास। धीरे 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 जैसे जैसे मॉडर्न ज़माना आता गया, वो तबला क्या है, सिर्फ अमावस के दिन बजने लग गया। तो जो हस्बैंड रहता है, उसके मम्मी पापा रहते हैं डेरा गांव में। एक दिन हस्बैंड अपनी वाइफ से बोलता है कि मैं ना जा रहा हूँ मम्मी पापा से मिलने के लिए कुछ काम से, तुम पीछे से बच्चों का ध्यान रखना। उनके 5 बच्चे थे, जिसमें 2 लड़कियाँ और 3 लड़के थे। तो उसकी वाइफ बोलती है ठीक है, जल्दी आ जाना। वो अपने एक बैग में अपने अंडर गारमेंट्स और एक लंच बॉक्स साथ में रखते हैं, एक टावल रखते हैं और वो निकल जाते हैं। अब रास्ते में वो जिस ट्रेन में चढ़ते हैं, वो ट्रेन में कोई भी इंसान नहीं था, कोई भी, ओनली 3 लेडीज बुर्खा पहन के बैठी हुई थी। अब वो आदमी सोचता है कि यार ये तो पूरी ट्रेन खाली पड़ी है, ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगा रास्ते में। ऐसा करता हूँ इन्हीं के आसपास बैठ जाता हूँ, कम से कम बातें तो करते जाएंगी। तो वो बैठ जाता है। अब वो लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। वो बोलती हैं बाबूजी आप कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो। वो बताते हैं मैं वहाँ से हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। धीरे 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 टाइम निकलता है, रास्ता निकल जाता है, गांव आने वाला था। तो अचानक से जो है हस्बैंड जो थे उनके, वो जो आदमी था, उसकी नज़र ना उन लेडीजों के जो बुर्खा पहने हुए थी उनके पैर पर पड़ती है। तो एकदम से वो शॉक्ड हो जाते हैं देख के, क्योंकि उन तीनों के पैर उल्टे। आज के टाइम पे हम लोग विश्वास नहीं करते इन चीज़ों पे, लेकिन उस टाइम पे थी ये चीज़ें। तो वो डर जाते हैं। तो अब वो उनको तो कुछ नहीं बोल सकते। धीरे धीरे बातों बातों में वो उनको फोर्स करने लग जाती हैं कि आप हमारे गांव चलो, एक रात वहीं रुकना, वहीं खाना खाना, आराम करना, कल सुबह अपने गांव निकल जाना। तो बोलते हैं कि ठीक है चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, उस टाइम पे जो उनका गांव था उससे पहले जो स्टेशन आता था वो आने वाला था, जहाँ ट्रेन रुकती थी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट 2 मिनट इतना ही रुकती थी। तो बोलते हैं मैं जाके आता हूँ, आप मेरे बैग का ध्यान रखना। अब सोचने वाली बात है कि भाई जब वहाँ पूरी ट्रेन में कोई है ही नहीं तो बैग का ध्यान रखना किससे। लेकिन ये एक ट्रिक थी ताकि उनको लगे कि ये सिर्फ वॉशरूम जा रहा है, क्योंकि वॉशरूम गेट के पास में होता है। अपनी जान बचाने का उसको और कोई रास्ता नज़र नहीं आया उस समय। तो वो निकल गया और वो वॉशरूम में चला गया। जैसे ही ट्रेन मतलब स्टेशन के पास में आके रुकी, अचानक से वो वॉशरूम से निकलते हैं और तुरंत स्टेशन पे उतर जाते हैं और बहुत दूर मतलब उस डिब्बे से चले जाते हैं। तो ट्रेन चल देती है और पता उसके बाद उस डिब्बे में क्या होता है उनको नहीं पता, लेकिन फिर वो क्या सोचते हैं कि 10-20 किलोमीटर था गाँव, मतलब 10-15 किलोमीटर, कि पैदल पैदल ही निकल पड़ता हूँ। शाम के 6-7 बज रहे थे। तो वो चल देते हैं, पहुँचते पहुँचते रात के 10-11-12 बज जाते हैं। अब रास्ते में होता क्या है कि उनको 3 लोग मिलते हैं जंगल में, और वो लोग बीच जंगल में, मतलब कोई भी नहीं है जंगल के अंदर, आराम से आग जला के ताप रहे हैं, क्योंकि उस समय थोड़ा थोड़ा सर्दियों का मौसम था। तो वो बोलते हैं बाबूजी किधर जा रहे हो, आ जाओ ताप लो। वो उसको इग्नोर कर देते हैं और सीधे निकल जाते हैं। तो जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचते हैं।
बाद में उनकी मम्मी वगैरह जो है डांटते हैं कि आप क्यों आए, इतनी रात में आने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन वो टाइम निकल गया। उसी टाइम पे इधर जो उनकी वाइफ थी घर पे अकेली थी, 2 मंजिला का मकान था जिसके अंदर वो रहते थे। तो उनको लगता है कि नीचे का जो रूम था वो बंद था एक ऑनर का, बाकी ऊपर के में ये लोग रहते थे। तो लगता है कि किसी ने ताला तोड़ा, गेट तोड़ा। उसके बाद है ना, उसके अंदर एक बक्सा रखा हुआ था, उसको सरकाया, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से, जैसे चोरी डकैती वाली कंडीशन होती है ना, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। एक बार तो उनको लगा कि नहीं, हम ना किसी को बुला लेते हैं, पड़ोसी को चिल्ला के आवाज़ करके, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब तक कोई ऊपर नहीं आ रहा हम चुपचाप बैठे रहते हैं, क्या पता चिल्लाने से बात बिगड़ जाए। तो वो लोग चुपचाप रहते हैं। ऐसे करते करते सुबह के 4-5 बजते हैं, आवाज़ बंद हो जाती है। लेकिन वो लोग नीचे नहीं गए, वो नीचे गए सुबह के 10 बजे। जाकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। अब ये जो इंसिडेंट था सेम उनके साथ जो वहाँ पे घटना घटी और इनके साथ घटी एक ही टाइम पे। अब इसको ये पता नहीं क्या था उस दिन, क्या हुआ था, जिन्होंने मुझे ये बात बताई, लेकिन मतलब उस दिन मतलब दोनों, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन एक्चुअल में ऐसी चीज़ें होती हैं। ये आज की बात नहीं है, ये आज से 25-30-40 साल पुरानी बात है, 40 साल पुरानी बातें हैं। तो लेकिन मुझे अभी पता चली तो मैंने आपको भी बताई। तो मैं बस आपसे यही कहूँगी कि आप भी अपना ध्यान रखें। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें।